आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है आपकी, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, यानी कि 2 दिशाएं और 3 दिशाएं। आज हम जो आपको बारे में बात करेंगे वो सिर्फ 2 दिशाओं के बारे में ही बात करेंगे। उसी के बारे में उनके सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। ज्यादातर जो आपके 2 डायमेंशन होते हैं सिर्फ उसमें सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करने को कहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पेरीमीटर या आपका सरफेस एरिया। मैं एक चीज और जरूर मैंने आपको इससे पहले भी चीज बताना जरूर समझता हूँ। जो आप कभी कभी क्या पूछ लेता है उसके अंदर, मैं तो पूछ लेगा वर्टेक्स या फेस या एजेस, यानी कि हिंदी में हम बात करें इसे बोलते हैं पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं साइड, एक तरह से क्या बोलेंगे, भुजा कहते हैं। इसको बोलते हैं, इसको भुजा कहते हैं। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं आपको जहाँ कोई दो लाइनें मिलने उसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसे? वर्टेक्स कहते हैं हमको। हिंदी बिंदु कह सकते हो आप, कह सकते हो बिंदु। तो ये फेस है, वर्टेक्स है, ये एजिस और ये +2 है। इनके बीच में क्या संबंध है, रिलेशन है? किसके बीच में? फेस, वर्टेक्स और एजिस के बीच में। जिसका भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो उसमें आपसे 2 की वैल्यू दी होंगी और तीसरी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने को कहेगा। इस वजह से मैंने आपको पहला फॉर्मूला लिखा, ये आप अच्छे से याद कर लो। क्या? फेस प्लस वर्टेक्स बराबर E+2। ठीक, तो इससे आपका मान निकाल सकते इस फॉर्मूले की हेल्प से। और कुछ और फॉर्मूले आपको बताए मैंने। सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इससे मैंने पहले में बहुत सारी चीज जानकारी दे चुका हूँ, जो आपको मैंने लेक्चर बताया था। रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पैरालोग्राम क्या होता है, इससे पहले बार हम जानकारी दे चुके हैं। फिर मैंने आपको दोबारा जानकारी देना बेहतर से ताकि आपको याद हो जाए। सरफेस एरिया की बात करते हैं, किसकी? रेक्टेंगल की। सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल और सरफेस एरिया पैरालोग्राम दोनों बराबर होते हैं, दोनों के एरिया इक्वल आते हैं। सरफेस ऑफ रेक्टेंगल L/B और सरफेस एरिया ऑफ पैरालोग्राम L/B। वह L इज लेंथ एंड B इज ब्रीथ। L क्या है? लंबाई और B आपकी चौड़ाई है। रेक्टेंगल कहते हैं आपको हिंदी में आयत बोलते हैं। क्या कहते हैं? आयत। ये आयत है। क्या है? आयत। रेक्टेंगल हिंदी में आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ऐसे समानांतर चतुर्भुज होता है। समानांतर चतुर्भुज का भी जो क्षेत्रफल निकल का आता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक, अब बात करें सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है? भुजा का वर्ग या साइड का स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सरफेस ऑफ ट्रेपेजियम में जो आता है आपका वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कह सकते हैं हिंदी में बात करें 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा उनकी बीच की दूरी। तो क्या निकलेगा आपका? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला उससे निकल जाएगा। कोई भी आपको सरफेस से निकलना ट्रेपेजियम का तो ये क्वेश्चन लगे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं सरफेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो उससे क्या होता है? 1/2 H1 + H2 × D। क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे हम चतुर्भुज। उससे क्या होता है? डायगोनल होता है चतुर्भुज के अंदर, उससे जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं उनसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। क्या था? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, जिनको हम H1 और H2 बोलते हैं। ठीक है, और D क्या है? डायगोनल के वो है आपका विकर्ण। H क्या है? उसकी समकोण। ये समकोण से बनाते हैं विकर्ण से ऊंचे दूरी खींची है आपने, वो H1 और H2 है। तो इस तरह आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकला है 1/2 H1 + H2 × D। बात करें सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज में जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये सिर्फ उसमें यूज होता जहाँ एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कि एक एंगल आपका राइट एंगल हो, तब ये क्या रहता है आपको 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस क्या होता जो लेटा हुआ होता है उसको जो परपेंडिकुलर से बोलते हैं, ये हाइट किसे कहते हैं जो उससे राइट एंगल पर सीधा खड़ा हो उसे बोलते हैं क्या परपेंडिकुलर या हाइट बोलते हैं। बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सर्किल, क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है एक कांस्टेंट है, आर क्या है रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि वृत्त की त्रिज्या। पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 22/7 ये होता है। या पाई के कहते हैं गिवन वैल्यू 3.14। एग्जाम खुद दे देता है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखिए, अगर गिवन नहीं है आपको तो आपको वैल्यू पुट करनी है 22/7। इससे कुछ फॉर्मूले थे आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सोल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको कम से मिनिमम टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हम सीधा आपके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन है, क्या है गिवन, एक स्क्वायर है आपका, राइट। इसमें साइड है 25 मीटर गिवन है, 25 मीटर, और इसके बीच में हमने घर बनाया, अपना क्या बनाया घर, अपना इसके बिल्कुल बीचों बीच घर बनाया है जिसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और इसकी विड्थ है वो 15 मीटर है, 15 मीटर है, राइट। तो आपको ये क्या है हाउस आपका होम, उसके बाहर क्या लगा हुआ है, इस खाली एक गार्डन है, क्या है गार्डन, ये गार्डन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे क्या है, घर से अलग जो गार्डन बचा हुआ है इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, कितना इजी बताते हैं। सरफेस एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकालोगे आप, जब हम पूरे का एरिया निकालते हैं तो इसके अंदर घर का एरिया भी आ जाता है। तो कैसे निकालेंगे, जो आपको स्क्वायर का है, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये क्या रेक्टेंगल है, क्या है जो आपका घर बना हुआ रेक्टेंगल शेप का है, और जो बाहर क्या है आपका स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपका एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन नहीं सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग माइनस रेक्टेंगल एरिया क्या है, लेंथ इनटू विड्थ। मैंने आपको बता चुका हूँ पहले से, सिर्फ आप उसको वैल्यू पुट करनी है। साइड कितनी है 25 का स्क्वायर माइनस लेंथ कितनी है 20 है, विड्थ कितनी है 15 है, 20 मल्टीप्लाई 15। आप इसे क्वेश्चन सोल्व कर लो। 25 का स्क्वायर कितना रहेगा 625, 20 का 15 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप कितने का 300। 625 में से आप 300 माइनस कर दोगे, इसका एरिया जो निकल कर आएगा 325 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल कर आएगा किसका, गार्डन का। गार्डन कौन सा है, तो ये आपका ये एरिया है गार्डन है, क्या है गार्डन, ठीक है गार्डन। तो गार्डन का एरिया आपको निकल के आ गया। बस इतना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्वेश्चन करने का तरीका मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाएगा। तरीका कैसे आएगा वो तरीका हम आपको सिखाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, एक सिलेंडर गिवन है आपको, उस सिलेंडर जो गिवन है आपको, उसके सिलेंडर ने एक रेक्टेंगल गिवन है, क्या गिवन है, रेक्टेंगल, और उसकी साइड पर यानी उसके एंड्स पर दोनों तरफ क्या लगा है, सेमी सर्किल लगाए गए हैं, क्या लगाए हैं, सेमी सर्किल, यानी कि आपका रेक्टेंगल है, और इसकी जो है एंड्स यानी कि एक इस पूरी जो लेंथ है वो आपको 20 मीटर गिवन है, और जिसकी विड्थ है यानी कि चौड़ाई वो 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर, वो चौड़ाई कितनी 7 मीटर, सॉरी कितनी चौड़ाई 7 मीटर, लंबाई 20 मीटर है। ठीक, तो हमें इस निकालना है क्या है, हमें इसका सारे का सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना, सरफेस एरिया। कैसे निकालोगे आप, तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। आप जानते हैं विड्थ निकल कर है 7 मीटर, ठीक है, तो लेंथ कितनी आएगी, उसका तरीका ये है, फर्स्ट पहले सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कहते हैं अर्धवृत्त को, इसको कहते हैं हिंदी में अर्धवृत्त कहते हैं। आप जानते हैं जो सेमी है, सेमी सर्कल यहाँ से आता है क्या है, व्यास, डायमीटर, क्या है डायमीटर, और यहाँ से आता है क्या है, सेंटर है, ये रेडियस होगी, क्या होगी, रेडियस, यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है, डायमीटर की हाफ होती है जो रेडियस होती है, यानी कि 3.5 7/2, 3.5 ये है और 3.5 आपका ये है, 3.5 यहाँ से यहाँ 3.5 ये है, कितना होगा 3.5 नहीं 3.5 होता है 7, तो 7 ये है, दोनों में कितनी होगी 7, और आप 20 में ऐसा है, 20 में 7 माइनस कर दो तो ये आपकी लंबाई आएगी 13, यहाँ से तक कितनी आएगी 13, और जो यहाँ से तक ब्रेड आपकी गिवन है वो है 7, कितनी है 7। आपको सरफेस एरिया बताना पूरे का, जो आपकी पिक्चर गिवन है क्या बताना इसका, सरफेस एरिया। हम जानते हैं जब दो अर्धवृत्त के साथ मिले तो क्या बन जाएगा, एक पूरा वृत्त बन जाता है, क्या बन जाता है, पूरा वृत्त बन जाता है, इस तरह आधा इधर है आधा उधर है, तो क्या बनेगा, पूरा बन गया, तो पूरा वृत्त बनना है, एक पूरा सर्किल बन जाएगा, दो सेमी सर्किल मिलकर एक पूरा सर्किल ड्रॉ करते हैं, एक पूरा सर्किल बनाते हैं, तो क्या दिखाएंगे, ये सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस जो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक, यहाँ तक। और पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 24.7, राइट। अब इस साइड आर स्क्वायर, तो चाहे तो आपको आर को 2 बार लिख लो, आर मल्टीप्लाई आर में आर क्या 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस लेंथ कितनी 13 है और ब्रेड्थ कितनी 7 है, 13 मल्टीप्लाई 7, राइट। इस 7 से क्यों डिवाइड वाली मल्टीप्लाई तो कट जाएंगे आपके, और 22 की सेकंड आप मल्टीप्लाई कर दो, आर पर आएगा 154 प्लस 13 की सेकंड मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 91, आप दोनों का ऐड कर दोगे, 1 + 4 5, 9 + 5 14, कैरी 1 1/2, तो 245 मीटर स्क्वायर। इस पूरे क्या आ गई है, एरिया निकल के आ गया, क्या निकल गया एरिया, इस पूरे एरिया कितना आया 245 मीटर स्क्वायर। तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी, घबराने की जरूरत नहीं, जितना आप मैं घबराते हो इतनी चीजों उतनी मुश्किल हो जाती है। एक क्वेश्चन है आपका, एक जीवन एक फर्श है आपका, उस पर हमें टाइलें लगानी है, क्या लगानी है टाइल। सपोज दैट कि आपको फर्श है, आपने छोटे टाइल लगाओ, क्या लगाना है टाइल, ऐसा टाइल लगाना है, उस तरह की टाइल, टाइल एक रेक्टेंगल है और ये भी क्या आपका एक रेक्टेंगल का है, ठीक है। और जिस पूरे का एरिया गिवन है किसका, इस बार का एरिया गिवन 1080 मीटर स्क्वायर, राइट। और इसके ऊपर डायमेंशंस गिवन है किसकी,
टाइल्स की डायमेंशन गिवन है वहाँ सेंटीमीटर में, कितनी में 10 सेंटीमीटर में, कितनी है लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है, और विड्थ गिवन है कितनी लेंथ 24 थी, बी है आपका क्या बी, लेंथ आपका 24 सेंटीमीटर। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे अहम चीज बात देखने की है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें सब चीज एक सी होनी चाहिए। जैसे आपको गिवन है मीटर, इसका गिवन एरिया इसका, ये फ्लोर का, और जो इसमें गिवन है किसकी, जो टाइल्स की जो हमें डायमेंशंस गिवन है, यानी कि लंबाई चौड़ाई जो दी है लेंथ और ब्रेड्थ वो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यही करना है, इसको सबको मीटर में कन्वर्ट कर दो, इसमें मीटर में, तो ये वैल्यू रहेगी आपकी 1/10, कितनी 1/10, ये आ रही आपकी 24/10 100, यानी 24/100 फिर 10/100, 0 0 कट जाएगा, इसलिए 1/10 आती है। 1 सेंटीमीटर का मीटर बनाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, इससे 100 से, यानी 24/100। आपको निकालना है इसमें कितने टाइल से यूज लगेंगी, तो क्या तरीका, नंबर मान लें n यूज होती हैं n, तो सरफेस एरिया ऑफ फ्लोर सरफेस एरिया ऑफ टाइल्स, राइट। अब क्वेश्चन में आप इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो, कितनी है 1080 1/10 मल्टीप्लाई 24/100, राइट। यहाँ तक हम जानते हैं जब कोई नीचे की चीज ऊपर लाते हैं तो वो चीज उल्टी हो जाती है, क्या हो जाती है उल्टी, किस तरह उल्टी होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो 1080 मल्टीप्लाई, ये 1/10 लिखा हो तो 10/1, 10/1 मल्टीप्लाई 24/100, ये बनेगा 100/24, 100/24, राइट। अब 24 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, 24 जब से डिवाइड कर दोगे इससे आएगा 45, कितना है 45 की मल्टीप्लाई में कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 45,000, कितना 45,000। तो 45,000 आपको टाइल्स लगानी पड़ेगी इसमें, कितनी 45,000। क्वेश्चन इजी है। जब भी आपको कोई चीज निकालनी हो, ईंटें निकालनी, कितनी ईंट लगेंगी या कितनी टायरें लगेंगी इसमें, उसका तरीका क्या है आपका, जो एरिया ज्यादा होता है, जो बड़े बड़ी डायमेंशंस होती हैं या वो आपको एरिया की बनो तो वो रखा है ऊपर, जो छोटी चीज होती है तो मैंने फर्श जो क्या होता है बड़ा होता है, और टाइलें छोटी छोटी लगती है फर्श में, तो जो छोटी चीज का जो एरिया है वो नीचे रखोगे और बड़ी चीज का एरिया ऊपर रखोगे, तो निकल आएगा आपको नंबर ऑफ बेस के नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके, जी इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, एक आपकी टेबल है, क्या है टेबल, अब टेबल है वो किस शेप की है, वो शेप है आपकी ट्रेपजियम, किस शेप की ट्रेपजियम, ट्रेपजियम को बोलते हैं हिंदी में समलंब, क्या बोलते हैं समलंब। ये आपकी मेरे इस तरह दे रखी चीज आपकी इस तरह से, ठीक है, और जिसकी लंबाई ये है आपकी टेबल, क्या आपकी टेबल है, इसकी लेंथ है 1 मीटर है और जिसकी लेंथ है 1.2 मीटर, राइट। ये क्या है आपस में पैरेलल है, और जिसके बीच की हाइट है, बीच की डिस्टेंस है वह 0.8 मीटर, 0.8 मीटर।
आपको निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। आपको सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। तो क्या है आपको सरफेस एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ये L प्लस बी, ये L है ये बी है, ये L मान इसको बी मान, एक ही बात है। L प्लस बी इंटू हाइट, ये डिस्टेंस बिटवीन देम 1/2, L की वैल्यू 1.2, बी की वैल्यू 1 मीटर, 1.2 प्लस 1, हाइट आप देना 0.8, इस 2 से आप 0.8 को डिवाइड कर दो तो 0.4 आ जाएगा। 1.2 को प्लस 1 ऐड करो तो 2.2 आ जाएगा। 2.2 के मतलब 0.4 में करोगे तो ये मान लीजिए 22 और ये 4 है। मल्टीप्लाई का तरीका, ये 22 और ये 4 तो 22 चौक 88 होता है, 22 चौक 88, ये 22 4 से 88। अब देखिए पॉइंट में कितना डिजिट है, एक डिजिट है, पॉइंट में कितना डिजिट है, एक 2 डिजिट हो गए, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए 0.88 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल के आ गया। बताइए, सिर्फ आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, अगर आपको मेंसुरेशन सोल्व करनी है, इन्हें आपको सरफेस एरिया निकालना है, क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, आप मैथ में 100% नंबर लाना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूले याद होना जरूरी है। बिना फॉर्मूला क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। आगे चलते इसी तरह क्वेश्चन है, क्या गिवन है आपको, इसी तरह क्वेश्चन गिवन है, एक आपका ट्रेपेजियम है जिसका एरिया गिवन है आपको 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या कितना गिवन है, 34। मान लीजिए एक ट्रेपेजियम है वो आपका समलंब चतुर्भुज है, ये इसके लिए एरिया गिवन है आपको 34 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में देखा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। ओके गिवन है, इसकी हाइट गिवन है, ये गिवन आपको कितनी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और क्या गिवन आपको, एक गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, तो ऐसे मान लीजिए कि आपकी 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको क्या करना है, एक इसकी लेंथ निकालनी है, इसके अलावा सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 1/2 L प्लस बी इंटू हाइट, एरिया गिवन है 34, राइट। 1/2 L की वैल्यू गिवन है हमें 4 प्लस बी मल्टीप्लाई 10, 2 कितना 4, 10 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, और ये गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर, 34, राइट। 2 2 सा 4, ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 10 प्लस बी इक्वल टू 34/2, उसे डिवाइड कर दूंगा 17 हो जाएगा, 17। तो बी का कितना है 17 माइनस 10 इक्वल टू 7, तो बी का कितना है आपकी 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपका इस तरह एक क्वेश्चन सोल्व हो गया, राइट। इस तरह आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, कि मैंने आपको BC इक्वल टू 48 मीटर और AD इक्वल टू 40 मीटर और CD इक्वल टू 70 मीटर, और जो आपकी AB निकल गई वो है 15 मीटर, कितनी 15 मीटर, राइट। और ये बता जो AB है वो AD और BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर। तो ये 40 है, तो इस पर परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर देंगे, किस पर BC पर। तो क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्या हो गई हाइपोटेनियस। बात करो थ्योरम की हेल्प से, वैसे जरूरत में नहीं, इसमें कितनी गिवन है 15 मीटर, सीधा आप एरिया लगाओ, फॉर्मूला निकल लगाओ 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस 40 प्लस 48 मल्टीप्लाई की दूसरी डायरेक्शन में 15 है, 1/2 मल्टीप्लाई 88 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई, तो आप डिवाइड कर दोगे तो 44 आ जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई करो 44 में तो आएगा 660 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक यहाँ पर फील्ड है जिसका जो डायगोनल है 24 मीटर है और इसके अपोजिट क्या खींचे गए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। ये है इस तरह क्वेश्चन, यहाँ पर डायग्राम है 24 मीटर, इससे इस तरह खींचे गए इस तरह। ये H1 होता है वैसे तो, और ये H2 होता है, और ये आपका D है, क्या है डायगोनल। इसके लिए वैल्यू गिवन है 24 मीटर, इसकी वैल्यू 13 मीटर, इसकी जो वैल्यू है 8 मीटर, ये वैल्यू है 8 मीटर। अब आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया आप जानते हो क्या होता है, मतलब H1 प्लस H2 इंटू डायगोनल 1/2। H1 की वैल्यू कितनी है 13 प्लस 8 इंटू 24, 2 से 24 डिवाइड कर दो 12 आ जाएगा। 13 प्लस 8 21 मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई कर दो 21 में, आपका एरिया आएगा 252 मीटर स्क्वायर, क्या 252 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है आपका, फिर आपको देखा रोम्बस, ये देखा रोम्बस। रोम्बस को मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला बताया नहीं था, कोई बार दोबारा समझने के रोम्बस की क्या एरिया होता है। रोम्बस जो एरिया होता है वो होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, ये होता है। इसमें आपको डायगोनल दोनों गिवन है, d1 की वैल्यू है आपके पास 7.5 और 12 सेंटीमीटर। सीधे आप इधर फॉर्मूला यूज करोगे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो 7.5 मल्टीप्लाई 12, दूसरे से डिवाइड कर दो 6 आ जाएगा, आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सारे डायमेंशन आपको सेंटीमीटर में गिवन है। इस तरह क्वेश्चन कर लोगे। यह क्वेश्चन बताते हैं आपको, यह क्वेश्चन है आपका कोई भवन है, यानी कि हाउस है, उसके अंदर 3000 टाइलें यूज की गई हैं और इनमें जब और जो आपकी वो है क्या, जो कोई टाइल है वो इस तरह की है रोम्बस के शेप की, इसके डायगोनल आपको गिवन है, दोनों क्या गिवन है डायगोनल। तो आप क्या करो, उसका एरिया निकालो, सरफेस एरिया, किसकी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, उसमें आप 3000 में मल्टीप्लाई कर दोगे किसकी, तो आपका पूरे फ्लोर का एरिया निकल जाएगा। कैसे निकालोगे सरफेस एरिया पूरे फ्लोर का 3000 मल्टीप्लाई 1/2 d1 इंटू d2, तो आपका d1 है सेंटीमीटर में, समझ सेंटीमीटर, तो आपको आंसर बताना मीटर में, तो आप इसे मीटर को समझ दो, सेंटीमीटर को मीटर में दो, 45/100 मल्टीप्लाई 30/100, राइट। 2 0 से 2 0 पड़ेगी, 2 0 से 1 0 पड़ेगी, 1 0 पड़ेगी, ठीक है। आपकी जो बात तो बचा, आपको निकालनी कॉस्ट में, निकालनी कॉस्ट क्या रहा वो आपकी 4 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 4 2 2 जा 4। आपको एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारा। अब आपके आप जो बचा 23 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 मल्टीप्लिकेशन करोगे आप 45 बनता है, आपका आंसर आएगा 810 रुपीज। ये आपको क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या करना था आपको, दोबारा समझिए। एक आपका कोई फ्लोर है, उसमें टाइल लगी हुई 3000, क्या लगी हुई है टाइल, 3000 टाइल लगे हुए हैं, और जो टाइल डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, किसमें गिवन है सेंटीमीटर में। हमें निकालना एरिया किसका, फ्लोर का। हमें डायमेंशन गिवन है किसकी, टाइल्स की, और टाइल्स की किस शेप की है, रोम्बस के शेप की, इसी शेप की रोम्बस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, रोम्बस के एरिया में, ताकि पूरे फ्लोर का एरिया आ सके। और एरिया क्या होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। हमें निकालनी कॉस्ट, कॉस्ट निकालने के आपको क्या कहा 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर, इसे मैं सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट किया, समझे मीटर में।
40 पे अपन 100, 30 अपन 100। वो कह रहा 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कीमत अदा करनी है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी। बस सर क्या है, कैलकुलेशन करनी थी, हमने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी, और इन सभी क्या जो बाकी बचे इन सभी आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका 810 रुपीज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आपका फील्ड है, खेत है, राइट, और सब क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। उसके एक साइड में रिवर है और एक साइड में क्या है, रोड है। खेत इस तरह का है आपका, ये तो है आपका रोड, ये क्या जाएगा आपकी रिवर जा रही है इस तरह, और जो आपका खेत है लगभग इस तरह का, इस तरह की ये आपका फील्ड है, ठीक। हमें क्या गिवन है, ये गिवन है जो रोड की तरफ जमीन है, नदी की तरफ जो एरिया है जिसकी लंबाई है सड़क के पास की, ये क्या आपस में पैरेलल है। सबसे पहले क्या है, नाम लिखो ए बी सी डी, ए बी और डी सी ये आपस में क्या है, पैरेलल है। हम लिख सकते ए बी और पैरेलल डी सी, क्या है, पैरेलल है। और एक चीज और ये बताइए, जो सड़क के पास का जो लेंथ है और जो रिवर के पास लेंथ है, उस रोड के पास जो लंबाई थी उसकी ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब दुगनी है। अरे मान लीजिए आपके लिए आपकी लेंथ कितनी है, क्या माने, एल माने, एक्स माने, क्या है, एक्स इसकी लंबाई यहाँ से कितनी है, एक्स है। तो रिवर के पास जो इसकी लेंथ है वो 2x है, ट्वाइस, क्या होगा, ट्वाइस है, राइट। और हमें जो मीडियम डिस्टेंस गिवन है इसकी सड़क से नदी के बीच की दूरी है वो 100 मीटर है, कितनी मीटर, 100 मीटर, राइट। और जिसके एरिया में गिवन है, एरिया सरफेस एरिया में गिवन है इसका, वो है कितना, 10,500 मीटर स्क्वायर, कितना है, मीटर स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछी, फील्ड की पैरेलल लेंथ बताइए, लेंथ बताइए, पैरेलल लेंथ। तो आपको जानते हो फॉर्मूला क्या है क्या, ये आपका है पैरेललोग्राम, 1/2 सम ऑफ लेंथ L प्लस बी, एल की वैल्यू कितनी, 2x है, और बी की वैल्यू x है, हाइट के बीच का 100 है, इक्वल टू 10,500। 2 0 खत्म कर सकते हैं, 2x प्लस x कितना होगा, 3x, 2 इधर डिवाइड में है तो इधर से मिल जाएगा मल्टीप्लाई में, 3x इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई 2, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई में किधर डिवाइड हो जाएगा, तो 210 इसे डिवाइड कर दो, कितना है 70, कितना है 70 मीटर। जो आपकी x आई ये 70 मीटर, कितना का 70 मीटर। तो जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की रोड की आपकी कितनी है, 70 मीटर है, और ये ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब दुगना है, तो ये कितनी 140 मीटर, कितना रहेगी 140 मीटर। इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, जो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे एनसीईआरटी के हैं, और एनसीईआरटी से या फिर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, एक आपका हेक्सागन है, हेक्सागन ऑक्टागन, ऑक्टागन का मीनिंग है उसके अंदर 8 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं 8, इस तरह बनाओगे आप, राइट। इसका नाम रख सकते हो A B C
डी ई एफ जी एच, ये आपका ऑक्टागन है, यानी कि अष्टभुज। ठीक है, इसमें जो गिवन है इस तरह गिवन है आपका, ये है इस तरह में यहाँ पर कर देंगे। ये गिवन है, इसमें लेंथ है वो 11 मीटर है, ये गिवन है 11 मीटर, और ये गिवन है ऐसा था 4 मीटर गिवन है, इसमें गिवन है 4 मीटर, राइट। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसकी हर एक साइड क्या होगी, इक्वल होगी, क्या होगी, हर एक साइड इक्वल, ये सब आपस में इक्वल है, राइट। और जैसे एक साइड जो गिवन है 5 मीटर है, ये भी 5, ये भी 5, सब 5 मीटर है, ठीक। ये 5 है, यहाँ से आता है इस तरह, इसका भी हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये कितना नहीं 4 मीटर, ये बीच की जो बची हमारी, ये बची 5 मीटर, 5 मीटर, राइट। ये कितनी, तो क्वेश्चन आपका सोल्व होने वाला है। तो एरिया निकालना है पूरे किसका, ऑक्टागन का, सरफेस एरिया ऑफ ऑक्टागन कैसे निकालोगे, ये चीज और ये शेप दोनों सेम है, कौन शेप, ये वाली और ये वाली, ये शेप क्या दोनों सेम है, सिर्फ 2 से ऊपर लिखा होगा, ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है, क्या है, दोनों सेम है, तो इसे 2 साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, ब्रैकेट के अंदर। चौथा फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल्स, पैरेलल्स कितनी, ये लेंथ तो 5 है, ये लेंथ कितनी 11 प्लस 5, ये बीच की डिस्टेंस कितनी, उनकी बीच डिस्टेंस है 4 प्लस, एक साइड में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, देखना। और ये क्या रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 11 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 2, 11 प्लस 5 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस 11 5 जा 55, 16 2 जा 32, 32 मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 64 प्लस 55, अब इन सबको ऐड कर दो, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 6 11, 119 मीटर स्क्वायर। क्या आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरह क्वेश्चन सोल्व करते चले जाएंगे। इसे आज के जो यहाँ बस 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, 2 डायमेंशन पूरा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पेंटागन है, क्या पेंटागन, पेंटागन में सब कुछ डिफरेंट बताया गया है। यहाँ पर पेंटागन किस शेप का है, इस तरह है, इस तरह को पेंटागन, राइट। हमें जो गिवन है, यहाँ से आता है कि जो गिवन है लेंथ, ये गिवन है 15 मीटर, कितनी है 15 मीटर, और यहाँ से आता है कि डायमेंशन गिवन है हमें, 30 मीटर, 30 मीटर, और यहाँ से आता है कि जो लेंथ है ये भी कितनी है 15 मीटर, 15 मीटर, राइट। हमें क्या कहना है, इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना, ये 15 मीटर है, इसकी जो बीच की डिस्टेंस है कितनी होगी 15 मीटर होगी, राइट। अब क्वेश्चन आपका सोल्व करते हैं। अब देखिए, ऊपर नाम है ए बी सी डी ई, ऊपर क्या आपका रेक्टेंगल है, नीचे स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। इस पूरी पिक्चर का एरिया निकालने क्या करना पड़ेगा, एक तो स्क्वायर का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। हमें ये मालूम है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, ये 15 मीटर है, कितनी है इसकी, यहाँ से आता है जो हाइट है वो 15 मीटर है, कितनी 15 मीटर। तो क्वेश्चन आपको सोल्व होने ही वाला है। कैसे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है
साइड का स्क्वायर होता है, ठीक। और जो हमें जिसकी हाइट गिवन है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी गिवन है 15 मीटर, क्या है ये यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी है 15 मीटर है। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट किसका एरिया है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि हमें सीधे यही राइट एंगल ना भी हो और आपको ट्रायंगल गिवन है, उसका बेस गिवन है और उसकी वर्टेक्स है उसकी और बेस की उसकी बीच की डिस्टेंस गिवन है, सीधा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो वन साइड क्या है 15 स्क्वायर प्लस 1/2 बेस कितना 15 मल्टीप्लाई 15, दोनों चीज क्या 15 है, 15 स्क्वायर 225 प्लस 225 अपॉन 2 टू सबसे डिवाइड करोगे कितना आएगा 112.5 112, तो अब इन दोनों को ऐड कर दो 225 प्लस 112.5 आपका आंसर होगा 337.5 क्या है मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। सिर्फ ज्यादा टाइम लगता है तो आपको फॉर्मूले पहले से मालूम होना चाहिए, ट्रिक मालूम होना चाहिए किस तरह क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक आखिरी सवाल आपका इसका एक्सरसाइज का, उसके बाद ये 2 डायमेंशन आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, सिर्फ वैल्यू चेंजिंग हो सकती है। बस आपको क्या है ट्रिक मालूम है किस तरह क्वेश्चन सोल्व करना है। एक आपका क्वेश्चन जो है ये है, एक रेक्टेंगल गिवन है, क्या है ये रेक्टेंगल, ये वैल्यू है आपकी 24 और ये वैल्यू है आपकी 28 सेंटीमीटर, कितनी 28 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है, इस तरह से आपकी पीछे ड्रॉ है, बुक के अंदर भी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको आज। इसकी जो है 16 है और ये 20 है, यहाँ से तक 16 यहाँ से तक 20, राइट। तो आपसे पूछा गया है इसमें ये बता कि ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया निकल गई सब इक्वल है, आप क्या है इक्वल, क्या है इक्वल। तो हर एक का में क्या बताना एरिया बताना, तो कैसे निकालोगे एरिया। सबसे पहले इन सभी का सम का एरिया निकालेंगे, इस पूरे का एरिया बाहर बाहर वाले का, इन सब क्या निकालेंगे एरिया, इन सब क्या निकालो का एरिया निकालो। कैसे क्या है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, L1 B1 मान लीजिए बड़े वाले की, फिर छोटा लिखा L2 B2 मान लीजिए L2 B2 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 24 माइनस 20 मल्टीप्लाई 6 16, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई तो आपका काफी लंबी बैठेगी। एक तरीका और होता इसका सोल्व करने का, कैसे 28 20 से फैक्टर कर दोगे आपके तो फैक्टर, सो लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 4 24 को लिख सकते हैं आप 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 20 लिख सकते हैं आप 4 मल्टीप्लाई 5 6 लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 2। अब क्या चीज सेम है इसके अंदर 4 8 और 8 सेम है, 4 और 4 सेम है, तो 8 और जो सेम चीज होती है बाहर ले लेते हैं आप, चलिए बाहर 8 और 4 बाहर आ चुके हैं, इसके 7 3 माइनस यहाँ से क्या बचा 5 और 2 बचा, राइट। 8 का 4 का मल्टीप्लाई करो कितना है 32 7 3 से 21 माइनस 5 2 से 10, राइट। यहाँ पे अब आपको क्या निकालना इसका फोर्थ पार्ट निकालना कि सभी जो इसे पार्ट है ये इक्वल है, ये एरिया निकालना 1/4 मल्टीप्लाई 32 21 में से 10 माइनस कितना रहेगा, इसको डिवाइड कर दो कितना रहेगा 8 मल्टीप्लाई 11 8 का 88 सेंटीमीटर 88 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये आज का हमारा मेंस्ट्रुएशन का 2 डायमेंशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और जो आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिएगा और शेयर भी जरूर करते रहिएगा।
तो आज के लिए हम यही इजाजत आपसे चाहते हैं। थैंक्स, शुक्रिया।